हेलो फ्रेंड्स, आपका मैथ विद्या चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और हमने उसके मेथड्स के बारे में जाना था। उसमें उन्होंने 3 मेथड पढ़े थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे सीधराचार रूल भी कहते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। एक्सरसाइज 4.1, इसमें पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में क्यों इतना पूछा गया है कि हमको कुछ इक्वेशंस दिए होंगे एलएचएस और आरएचएस साइड में, हमको उसको सॉल्व करके दिखाना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। कैसे हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स 2ab। उसके बाद यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 6। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये 2x माइनस से आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आपका आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी इक्वेशन में उसका फर्स्ट टर्म की डिग्री 2 आ गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसमें यस लिख देंगे। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 जब होगा तो ये हो जाएगा माइनस 6 ब्रैकेट खोलने पे, और माइनस 2 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा आपका प्लस 2x। फिर से आप वही करेंगे, इन सारे राइट हैंड साइड में जितनी वैल्यूज है उनको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। इसके बाद जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी आपने देखा कि जो फर्स्ट टर्म या किसी भी इन पूरे इक्वेशन में टर्म जो हाईएस्ट डिग्री है टर्म की वो 2 है, इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। थर्ड पार्ट है आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं x से आप पहले x प्लस 1 पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 से x प्लस 1 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से इधर x प्लस 3 को, माइनस 1 से फिर x प्लस 3 से हो। इसके अलावा आप ये भी कर सकते थे कि आप x से ये x माइनस 2 को पूरा मल्टीप्लाई करते फिर 1 से पूरे x माइनस 2 को, और इधर भी इसी तरह x से पूरे x माइनस 1 को और 3 से x माइनस 1 को, तो अभी आपकी वैल्यू सॉल्व होती। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स, ये आपका माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 3 आपका माइनस 3 हो जाएगा। ये जो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये सारी वैल्यूज को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x और माइनस एक्स आपका हो जाएगा माइनस 3x, माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, इसीलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। इस इक्वेशन में आपको फिर से वही करना है, x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इंटू 2x आपका माइनस 6 हो जाएगा,
और -3 × 1 आपका -3 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको x² + 5x कर देंगे। आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x² - 5x - 3 = x² + 5x। इसके बाद आप उसी तरह से जैसे आपने ऊपर सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, फिर से आप लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। उससे आपका हो जाएगा 2x² - 5x - 3 -x² - 5, क्योंकि पूरा प्लस में वैल्यूज थी तो माइनस में हो जाएंगे, =0। उसके बाद जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x² में से x² सब्ट्रैक्ट होने पे हो जाएगा x² -5x - 5x आपका हो जाएगा -10x - 3 = 0। यहाँ पे जो टर्म की हाईएस्ट वैल्यू डिग्री है वो 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट पार्ट जो आपका है वो है 2x - 1 × x - 3 = x + 5 × x - 1। इसको फिर से आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2x × x - 3 - 1 × x - 3 = x × x - 1 + 5 × x - 1। फिर आप इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x² - 6x - x + 3 = x² - x + 5x - 5। फिर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x² - 7x + 3 = x² + 4x - 5। फिर आप उसी तरह से सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 2x² - 7x + 3 -x² - 4x + 5 = 0। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2x² में से x² सब्ट्रैक्ट होगा, x² - 7x - 4x आपका -11x हो जाएगा, +3 + 5 + 8 = 0। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टर्म की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x² + 3x + 1 = अब आप यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपका हो जाएगा a² - 2 × a × b + b²। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² + 3x + 1 = x² - 4x + 4। उसके बाद फिर से आप सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पे आप ट्रांसपोज करने के अलावा एक चीज और कर सकते हैं कि यहीं पे आपका x² कैंसिल आउट होगा। आप ये समझ सकते हैं कैसे, ये वैल्यू प्लस में है, ये भी वैल्यू प्लस में है। आपको पता है जब ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। आप ये भी अगर करेंगे तो कोई इसमें गलती नहीं होगी। ये आपका x² कैंसिल हो जाएगा, -4x + 4x हो गया, +3x आपका 7x हो गया, -4 और +1 आपका -3 = 0। यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है 1 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका x + 2 का होल क्यूब = 2x × x² - 1। यहाँ पे आपको a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। या तो आप डायरेक्ट a + b का होल क्यूब फॉर्मूला यूज कर लें, या आप a + b का होल स्क्वायर × a + b ये भी कर सकते हैं। कैसे देखिए, a + b का होल क्यूब = a + b का होल स्क्वायर × a + b। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट a³ + b³ + 3ab × a + b, आप इन दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इस दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करना है। ये आपका हो जाएगा x³ + 2 का होल क्यूब + 3 × x × 2 ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा, = 2x × x² आपका हो जाएगा 2x³ - 2x। ये आपका हो जाएगा x³ + 2 × 2 = 4 × 2 = 8 + 6x × x + 2 = 2x³ - 2x। ये आपका हो जाएगा x³ + 8 + 6x² + 12x = 2x³ - 2x। फिर से आप सारे लेफ्ट हैंड
राइट हैंड की वैल्यूज लेफ्ट हैंड में ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0। आप इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब 6 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x आपका 14x हो जाएगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। हाईएस्ट डिग्री जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं 3 है, इसीलिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। नेक्स्ट पार्ट है आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे पिछले पार्ट में आपने x प्लस 2 यहाँ पे आपने a प्लस बी का होल क्यूब किया था, ऐसे ही सेम एज इट इज आप यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे। यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी ऐसे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इस पार्ट में मैं इस वाले तरीके से सॉल्व करूंगा। आप चाहें तो आप इस पार्ट में इस तरीके से और इस वाले पार्ट में इस तरीके से सॉल्व करके लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये आपका एज इट इज ऐसे लिखा रहेगा। उसके बाद आपको x माइनस 2 का होल क्यूब को ओपन करना है, तो ये आपको हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 2ab फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। फिर आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इंटू एक्स माइनस 2। आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका होगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू फिर x से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 2 से आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8x। ये माइनस 2 इंटू प्लस 4 हुआ माइनस 8 हो गया, माइनस 2 इंटू माइनस 4x तो प्लस 8x हो गया, माइनस 2 इंटू स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x प्लस 12x माइनस 8। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको भी बताया था कि अगर ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो दोनों कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और लेफ्ट राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 6x हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x हो जाएगा माइनस 12x और माइनस 8 हो जाएगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपके हाईएस्ट डिग्री है 2, इसीलिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट पार्ट जो आपका है उसमें पूछा गया है तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वर्ड फॉर्म में, आपको केवल उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जो पहला क्वेश्चन है वो है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया दी गई है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कंडीशन कि जो लेंथ है प्लॉट का वो 1 more than twice its breadth। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको पहले मानना है लेट द ब्रेथ ऑफ द
rectangular plot bx, then लेंथ, देखिए जब आपका ब्रेथ x हो गया तो लेंथ क्या बता रहा है कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर आपका ब्रेथ x है तो 1 मोर देन ट्वाइस, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस प्लस 1, ये आपकी लेंथ हो जाएगी मीटर में, और x मीटर आपकी हो जाएगी ब्रेथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द rectangular plot is equal to 528 मीटर स्क्वायर। और जैसा कि हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो रेक्टेंगल की एरिया होती है वो L इंटू बी होती है, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो x इंटू 2x प्लस 1 लेंथ है आपकी ना, इंटू ब्रेथ है आपकी x इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। इसको जो आप आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन में, इसलिए आपको राइट हैंड साइड में 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपको केवल इसको रिप्रेजेंट करना है, आपको इसका सोल्यूशन नहीं निकालना है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now will be 360. We would like to find the रोहन प्रेजेंट एज। इस क्वेश्चन में केवल इतना कहा गया है कि रोहन की माता की उम्र उससे 26 साल ज्यादा है और 3 साल के बाद उनके उम्र के बीच का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। हमको केवल रोहन का प्रेजेंट एज निकालना है, और जैसा कि हमको पता है कि सेकंड पार्ट में हमको केवल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर देना है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। रोहन का जो प्रेजेंट एज होगा वो x होगा, और उसकी माता का जो उम्र होगा वो x प्लस 26 हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद रोहन का एज 3 साल के बाद हमको प्रोडक्ट दिया गया है, तो इसीलिए रोहन की एज 3 साल के बाद हो जाएगी x प्लस 3, और जो रोहन की माता की उम्र होगी, रोहन्स मदर्स एज, जो रोहन की माता की एज होगी आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, वो हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, जो हो जाएगी x प्लस 29। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। इसका मतलब ये है कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। कहने का मतलब है कि रोहन की एज, उनकी माता की एज, इन दोनों के एज का प्रोडक्ट जो है 360 है। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 3 ये हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे इक्वल्स टू 0। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, ये आपका हो जाएगा माइनस 200, ये आपका हो जाएगा 10 में 7 जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 5 में 8 जाएगा 7, 273 इक्वल्स टू 0। एट लास्ट आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन आपका यहीं पे हो जाता है, क्योंकि आपको केवल आपको उसका क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना देना है, आपको सॉल्व नहीं करना है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रोहन की परसेंटेज पता चल जाएगी। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less,
then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. क्वेश्चन में केवल इतना कहा गया है कि जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करनी है एक यूनिफाइड स्पीड से जो कि चल रही है। अगर उसकी स्पीड या 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो फिर उसको 3 घंटे ज़्यादा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी चीज़ की स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे तो 3 घंटे ज़्यादा समय लगेंगे। हमको केवल निकालना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। तो हम मानेंगे लेट दी स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। फिर हम करेंगे डिस्टेंस टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ये हो जाएगा जो आपका टाइम होगा t1 मान लीजिए इसको। t1 जो टाइम होगा वो हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 इज इक्वल टू 480 अपॉन x, ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन दी थी कि अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो फिर वहां पे 3 घंटे ज़्यादा समय लगेंगे। मतलब ये है कि t2 फॉर सेकेंड केस t2 प्लस 3, मतलब टाइम में 3 घंटे ज़्यादा समय लग जाएंगे। कब? जब इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना हो और उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए। तो यहाँ पे आपका जो t2 निकलेगा, t2 या t1 ही लीजिए उसको, तो t1 जो आपका निकलेगा हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 3। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। तो दो इक्वेशन बना था, t1 इज इक्वल टू 480 अपॉन x जो कि आपका पहला इक्वेशन था, और t1 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 3, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बना था। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट 480 अपॉन x इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 3। अब आप इसको जो आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 480 अपॉन x इज इक्वल टू 480 माइनस 3 इंटू x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8। ये आपका सॉल्व होगा तो हो जाएगा 480 अपॉन x इज इक्वल टू 480 माइनस 3x प्लस 24 अपॉन x माइनस 8। ये आपका हो जाएगा 480 अपॉन x इज इक्वल टू 504 माइनस 3x अपॉन x माइनस 8। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 504 माइनस 3x। ये आप जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 480x माइनस 8 0 0 8 8 जा 64 6 8 4 जा 32 6 38 इक्वल्स टू 504x माइनस 3x स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 504x प्लस 480x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0, जो कि हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप 3 कॉमन ले सकते हैं, आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 3 3 2 6 3 8 24 इक्वल्स टू 0।
जो कि जब 3 आप इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0.3 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली इक्वेशन बन के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1220 इज इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा। आपको केवल इक्वेशन बनाना था, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा।